अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस किताब के बारे में आपसे मुखातिब होने जा रहा हूँ उसका उन्वान है गुबार। डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब की लिखी हुई खूबसूरत किताब गुबार एक नावल की सूरत में उन्होंने ये पेश किया है, लेकिन एक्चुअली ये कोई फिक्शन नावल मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये एक रियलिटी बेस्ड नावल है और ये हमारे इर्द गिर्द घूमती हुई हकीकतों के हवाले से लिखा गया एक नावल है, जो कि बहुत मुश्किल काम है कि अपने असर हाजिर के अंदर रहकर अपने मुआशरे की इतनी ज़्यादा ढकी हुई बुराइयों को इस तरह खुल कर पेश किया जाए। और डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब ने ये काम बहुत खूबसूरती से अंजाम दिया है। इस किताब का बेसिक टॉपिक है हमारा मेडिकल का प्रोफेशन, जो मसीहाई के लिए बनाया गया है। जो मसीहा हैं हमारे, वो हमारे किस तरह से अब जो है वो जल्लाद बने हुए हैं, किस तरीके से उनके उनके इस खूबसूरत उनके इस बेहतरीन काम को जो उनको अंजाम देने के लिए चुना गया है, किस तरह से एक जल्लाद का काम उनको सौंप दिया गया है और किस तरीके से इस काम के अंदर जो है वो अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो लोग इस काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं उनको किस तरह से उससे रोका जाता है और किस तरीके से इसकी तालीम के दौरान भी जो है वो इस एक माफिया जो है वो इसमें शामिल हो गया है और किस तरह से जो है वो इसको एक टोटल मटीरियलिस्टिक प्रोफेशन बना दिया गया है। जिस तरह हम अपने इर्द भी देखते हैं कि हम अस्पतालों में जाते हैं तो सबसे पहले किस तरह से हमसे टेस्ट करवाए जाते हैं और किस तरीके कार से वो टेस्ट जो है वो पैसा कमाने का धंधा बनाया हुआ है इस प्रोफेशन को। तो डॉक्टर शेरशाह सैयद साहब ने इस किताब में उस सारी हकीकतों को आश्कार किया है और हमें हमारा आईना दिखाया है और बताया है कि आप लोग होशियार हो जाएं। अगर हमने आज भी कोई कदम ना उठाया तो आने वाले दिन जो है वो इससे भी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत किताब है, इसका सरवक्त बहुत खूबसूरत है। शहरजाद पब्लिकेशंस ने इसे शाया किया है। 400 रुपये इसकी टोटल कीमत है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इस किताब के अंदर, लेकिन कैरेक्टर्स ज़्यादा होना इस किताब की डिमांड भी किसी हद तक थी, क्योंकि इस किताब में चूँकि आए दिन एक नया पेशेंट और एक नया जो है वो मरहला ज़िंदगी का जो है वो डॉक्टर साहब के सामने आता रहा है, तो उन्होंने उसको इस किताब का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। इस किताब का एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा ताकि आपको इस किताब के अंदर लिखे गए टेक्स्ट से कुछ थोड़ी बहुत आशनाई हासिल हो सके। तो इसका इस तरह से है कि नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। ये अस्पताल हामला औरतों के लिए बना था। ये जब बना तो 24 घंटे खुला रहता। 24 घंटे यहाँ बच्चे पैदा होते, 24 घंटे औरतों की देखभाल होती, 24 घंटे यहाँ नर्सें, मिडवाइफ और डॉक्टर होते। जब पाकिस्तान बना तो भी यही हाल था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया, बहुत सोचे समझे तरीके से। इस हिंदू बनिए ने जब ये अस्पताल बनाया तो अस्पताल में ही काम करने वालों के लिए क्वार्टर बनाए ताकि डॉक्टर यहाँ मौजूद रहें और अस्पताल का काम बंद ना हो। मगर हमारे सूबे की हुकूमत ने उन्हें इनके क्वार्टरों से निकाल कर इनके घर अफसरों को दे दिए, जिसका सेहत के महकमे से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ PWD के इंजीनियर रहते हैं, महकमा तालीम के सेक्शन ऑफिसर रहते हैं, वज़ीर आला हाउस का चौकीदार यहाँ रहता है, गवर्नर हाउस के बटलर का क्वार्टर है। अब ये हुआ कि जब नर्सें और डॉक्टर सिर्फ सुबह को 4 घंटे के लिए आएंगे तो मरीज तो नहीं आएंगे, ख़ास तौर पर हामला औरतें। इसीलिए अस्पताल वीरान है। और अब तो सुनने में आया है कि सरकार ये ज़मीन किसी बिल्डर को दे रही है। शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी जगह कहाँ है? वो लोग इस पुरानी खूबसूरत बिल्डिंग को तोड़ देंगे, फिर यहाँ बड़े बदनुमा फ्लैट बनाकर करोड़ों रुपए कमाकर चले जाएंगे किसी और जगह को बर्बाद करने के लिए। ये लोग सारा शहर खा गए हैं। बूढ़े पारसियों को उनके घरों से निकाल कर उस पर काबिज हो गए। हिंदुओं ईसाइयों को डरा धमका कर उनकी ज़मीनों इमारतों पर कब्जा कर लिया। सरकारी ज़मीनों और अंग्रेज़ों के बनाए हुए बागात पर कंक्रीट की बेढंगी इमारतें खड़ी कर दी हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़कर शॉपिंग प्लाजा बना दिए हैं। ये अस्पताल भी ख़त्म हो गया है और ये मुल्क भी ख़त्म हो रहा है। बूढ़े चौकीदार के चेहरे पर बड़ा कर्व था, लेकिन ये किताब पढ़ते हुए आपके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा कर्व आएगा। आपको ये कराची बेस्ड नावल है बेसिकली। इनकी जो पूरा नावल का जो सेटअप है वो कराची के अंदर ही है और आपको कराची की हकीकतों से आगाह करने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है कि आप इस किताब को ज़रूर हासिल करेंगे, इसको ज़रूर पढ़ें ताकि आपको आगाही मिल सके कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने हिस्से की ईंट कैसे लगा सकते हैं अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी गलती कोताही आपको नज़र आए उसके बारे में मुझे ज़रूर आगाह करें कमेंट्स के जरिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।